हेलो फ्रेंड्स, जायसवाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी सुबह के 10 बजे हैं, पर लग नहीं रहा है कि 10 बजा है, क्योंकि अभी भी काफ़ी ठंड है और इसलिए मैं खिड़की दरवाजे को बंद करके रखती हूँ, नहीं तो रूम काफ़ी ठंडा हो जाता है। और आज मेरी बेटी का बर्थडे है, तो आज वैसे भी काम मेरे पास ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं रूम वगैरह साफ़ कर ली हूँ और मैं नहाने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी कर रही हूँ गैस पे चढ़ा करके। तो ठंडा काफ़ी है तो थोड़ा सा गर्म पानी करके नहा लूँगी। और यहाँ पर मैं रूम में थोड़ा सा झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि हल्का फुल्का लगा रही हूँ। ऐसे मेरे यहाँ जो मेड आती है वो झाड़ू लगा चुकी है, पर नाश्ता वगैरह बनाई हूँ तो उसमें से जो आटा वगैरह निकलता है वो नीचे गिरता है। और मेरा किचन ऐसी जगह पर है तो उसके वजह से सारे रूम में जो है आटा फैल जाता है, मतलब गंदगी फैल ही जाता है। तो नहाने से पहले मैं थोड़ा बहुत झाड़ू लगा देती हूँ। ऐसे रोज़ नहीं लगाती हूँ, पर कभी कभी मैं लगा देती हूँ, क्योंकि आज विशेष दिन है तो आज मैं लगा दे रही हूँ। तो झाड़ू लगाते लगाते मेरा पानी भी गर्म हो चुका था फ्रेंड्स, तो मैंने गैस को कम कर दिया। वैसे नल का पानी यानी टंकी का पानी इतना ठंडा है कि उसमें खौलता हुआ पानी अगर मिलाऊंगी तब जा करके वो मेकअप करता है। और अभी जो है मेरा बेटा भी उठ चुका था और वो मुझसे पूछ रहा था बाथरूम जाने के लिए, तो मैं उसे मना कर रही थी, क्योंकि मैं स्वेटर वगैरह खोल दी थी तो मुझे काफ़ी ठंडा लग रहा था। अगर वो जाता तो काफ़ी देर लगाता है बाथरूम में, तो मेरा पानी भी ठंडा हो जाता और मुझे काफ़ी देर भी हो जाता, पूजा भी करनी थी, तो इसलिए मैंने उसे मना किया। तो वो नीचे वाले फ्लोर के बाथरूम में चला गया था फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे नहाने चली गई थी। ठंडा तो काफ़ी था, तो अब मैं नहा चुकी थी। और ऐसा बात नहीं है कि गर्म पानी से नहाने के बाद ठंडा कम लगता है, और ज़्यादा लग रहा था फ्रेंड्स, तो मैं जल्दी जल्दी से मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा ली थी। वैसे भी मॉइस्चराइज़र लगाने से ऐसा लगता है, मतलब मुझे लगता है कि ठंडा कम लगता है, तो मैं हाथ पैर में भी लगा लेती हूँ और बालों में कंघी वगैरह करके सिंदूर वगैरह लगा करके। और ये जो साल में ओढ़ी थी फ्रेंड्स, ये काफ़ी पुराना साल था, लेकिन ये धुला हुआ साल था, क्योंकि पूजा में ऐसे नहीं करनी चाहिए, मतलब पहना हुआ कपड़ा दोबारा पहन के नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए मैंने धुला हुआ साल ओढ़ लिया था। और उसके बाद मैं पूजा घर में चली गई थी मंदिर के सफाई के लिए। तो जो एक दिन पहले मैं पूजा करती हूँ, जिसमें फूल प्रसाद और जल वगैरह चढ़ाती हूँ, उसे सबसे पहले हटाती हूँ। और भगवान जी के जितने भी फोटो हैं उसे गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। और ये जो मैं फूल चढ़ाती हूँ उसे मैं जो मेरे टेरेस पे गार्डन है उसी के गमले में जाके डाल देती हूँ। तो मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ तो प्रसाद में मैं मिश्री ही चढ़ाती हूँ। तो बच्चे वगैरह तो खाते नहीं है, तो इसे मैं क्या करती हूँ कि चाय में डाल देती हूँ, मतलब चाय बनाती हूँ तो उसी में ये डाल देती हूँ। और जल जो चढ़ाती हूँ उसे मैं भी प्लांट में जा करके डालाती हूँ। तो यहाँ पर जितने भी पूजा के बर्तन है फ्रेंड्स, उससे मैं धो लूँगी, अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद इसे मैं रख दूँगी पानी गरने के लिए। जब तक पानी इसमें से निकलेगा तब तक मैं टेरेस पर जा कर के ऊपर जो मतलब समी के प्लांट है, तुलसी के प्लांट है, उसकी मैं पूजा करके आऊँगी, उसके बाद मैं नीचे करती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तनों को धो चुकी थी और उसके बाद एक प्लेट और लोटा को लेके मैं टेरेस पे चली गई थी। वहाँ पर मैंने पूजा किया और आते वक्त जो है ऊपर अपने गार्डन से फूल भी लेते आई और नीचे भी पूजा कर ली थी। और पूजा करने के साथ ही मुझे काफ़ी ठंडी लगने लगी थी फ्रेंड्स, तो मैं जल्दी से शाल स्वेटर मोजा वगैरह पहन ली थी। अब मेरा काम यहाँ पर हो चुका था और मैं रेडी होने के बाद चली गई थी किचन में। पहले मैं नाश्ता वगैरह कर लूँगी, चाय वगैरह पी लूँगी, उसके बाद जो है दोपहर का खाना बनाऊँगी, और दोपहर के खाना बनाने के बाद जो है थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, और उसके बाद 4 या 5 बजे से रात का खाना बनाऊँगी, जो कि बर्थडे का खाना होगा। आज मेरी बेटी का बर्थडे है, उसका खाना बनाऊँगी। खाना सिंपल ही बनाना है, क्योंकि बाहर के कोई लोग आ नहीं रहे थे और सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के लिए ही बनाना था। तो मैं चाय नाश्ता करने के बाद दोपहर का खाना बनाने आ गई थी। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के 4 बज गए हैं और मैं जब दोपहर में खाना बनाई थी उससे गैस वगैरह और किचन वगैरह गंदा हुआ था, तो उसे मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़े बहुत बर्तन है उसे धो लूँगी, और धोने के बाद जो है मैं खाना की तैयारी करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। तो अभी का चाय आपको ज़्यादा लग रहा होगा, तो अभी शाम के टाइम में चाय ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग आएंगे ऑफिस से और कॉलेज से, तो सब पियेंगे। तो यहाँ पर मैं साफ़ सफाई करने के बाद थोड़े बहुत बर्तन थे तो उसे मैं धो ले रही हूँ। तो अभी के खाना में मुझे खीर पूड़ी और मटर पनीर की सब्ज़ी बनानी है, और मिठाई तो वो दुकान से ही आ जाएगी। तो अब साफ़ सफाई हो चुकी है, तो मैं इसी डेगची में जो है दूध को खोल लूँगी। तो हमारे यहाँ जो है गाय का दूध मिलता नहीं है फ्रेंड्स, तो हर चीज़ जो है पैकेट वाले दूध से ही करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैकेट दूध को खोल लिया है, और 1 केजी जो दूध है वो अलग से था डेगची में, मतलब पहले से मैं खोली हुई थी, तो उसे भी मैं डाल ली हूँ। तो ज़्यादा खाना मुझे बनाना है नहीं, बस 10-12 आदमी के लिए ही बनाना है, तो इतना दूध इनफ है खीर के लिए। और इस दूध में मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है, क्योंकि केवल दूध में जो है चावल पकने में काफ़ी दिक्कत होता है, तो थोड़ा सा पानी मिलाना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। और हमारे यहाँ बिहार में जो है किसी भी खुशी के मौके पर खीर पूड़ी से ही करते हैं, मतलब मनाते हैं। तो जब तक हमारा दूध खौलता फ्रेंड्स, तब तक हम यहाँ खड़े खड़े चावल चुन लिए थे,
और एक तरफ का गैस खाली था, तो उधर जो है हम पनीर को उबालने के लिए पानी चढ़ा दिए थे। तो पैकेट वाला जो पनीर आता है सुधा का, वो थोड़ा सा खट्टापन रहता है, तो पानी में थोड़ा सा नमक डाल के अगर उसे एक उबाल लगा दे, जैसे गोभी को हम लोग करते हैं, तो उसका टेस्ट ठीक हो जाता है। और ठंडा होने के बाद उसे हम लोग फ्राई करते हैं। तो मैंने पानी डाल करके उसे उबालने के लिए ढक दिया था। और इधर दूध भी काफ़ी देर से खौल रहा था, मतलब 5 मिनट से खौल रहा था। तो कच्चा दूध को हम अच्छे से खौला देते हैं तो उसका खीर अच्छा बनता है फ्रेंड्स। और मैं यहाँ पर चावल धोने लगी थी, तो चावल धो करके मैं दूध में डाल दूँगी। खीर सबसे पहले इसलिए बना रही थी फ्रेंड्स क्योंकि ठंडी खीर सबको अच्छी लगती है, हमारे यहाँ सबको अच्छा लगता है ठंडा खीर। तो हम सोचे कि जब तक खाने का टाइम होगा तब तक खीर अच्छे से ठंडा हो जाएगा, इसलिए मैं सबसे पहले खीर ही बना रही थी। तो मैं दूध को अच्छे से खौला ली थी, कम से कम 10 से 15 मिनट में इस दूध को खौलाई थी। इसका रंग भी हल्का सा चेंज हो गया था। तो अब मैं चावल को इसमें डाल दी थी, और चावल डालने के बाद इसे अच्छे से चलाना भी होता है फ्रेंड्स, नहीं तो चावल नीचे जो है बैठ जाता है। और यहाँ पर हमारा पनीर में भी उबाल आ चुका था, तो एक ही उबाल लाना होता है, ज़्यादा देर इसे पानी में नहीं रखना होता है। उसके बाद इस तरह से इसे छान करके मैं एक प्लेट में इसे रख दी थी तिरछा करके, ताकि इसका जो जितना भी पानी इसने सोखा है वो सब पानी बाहर आ जाएगा। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे कट करूँगी। और इधर खीर भी 50% तक पक चुका था, तो उसमें मैंने कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दी थी। और खीर बनने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा क्या बहुत टाइम लग जाता है फ्रेंड्स, करीब 1 घंटा तक लग जाता है। तो एक चूल्हे पे तो खीर चढ़ा हुआ था, उसमें काफ़ी टाइम था। तब तक मैं सोची कि चलो एक चूल्हे पर सब्जी वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं फ्रिज से मटरों को निकाल करके ले आई, और बर्थडे के लिए केक भी आ चुका था, तो मटर भी छिला हुआ था फ्रेंड्स। तो जब भी मेरे पास खाली टाइम होता है या धूप में छत पर बैठती हूँ, तो मैं अपने खाली समय का यूज कर लेती हूँ। कभी मटर छील लेती हूँ, कभी धनिया का पत्ती को काट लेती हूँ। तो इस तरह से मैं फ्रिज में कुछ ना कुछ काट छाट करके डब्बे में पैक करके रखते रहती हूँ। तो जितना मटर बनाना था फ्रेंड्स उतना मैंने अंदाज से ले लिया है। अब उसे अच्छे से वॉश भी तो करना है। तो मटर को धोने के बाद सब्जी में डालने के लिए जितनी भी मटेरियल को काटनी छाटनी थी, जैसे प्याज टमाटर ये सब, तो मैं ले आई थी। और प्याज को छीलने के बाद अच्छे से मैं वॉश भी कर ली थी। और साथ में चॉपिंग बोर्ड और चाकू को भी मैं वॉश कर ली थी, क्योंकि वो सभी गंदे से हो जाते हैं। तो यहाँ मैं प्याज को और टमाटर को कट कर लूँगी। तो इसमें मैं थोड़ा प्याज ज़्यादा डालती हूँ। और धनिया पत्ती वगैरह तो पहले से कटा हुआ है, और मसाले में मैं पाउडर मसाला यूज करती हूँ, तो वो सब तो रेडी ही है। और इन सब चीज़ों को काटते हुए मैं बीच बीच में खीर को भी चला रही थी। तो अब जो है इसमें चीनी और इलायची की पाउडर डाल दी थी, और चीनी अच्छे से खीर में मिल जाए और अच्छे से पक जाए, इसके लिए 5 मिनट और मैं खीर को पकाऊंगी। तो मैं टमाटर कट करने के बाद पनीर को भी काट ली थी, क्योंकि पनीर अच्छे से ठंडा हो चुका था। तो छोटे छोटे स्लाइस काट ली थी, और खीर भी अच्छे से पक गया था, तो मैं गैस को बंद कर दी थी। तो खीर तो बन चुका था फ्रेंड्स, अब सब्जी की बारी थी, और सब्जी का मटेरियल भी रेडी था। तो मैं सोची कि झटपट से सब्जी बना लेती हूँ, ऐसे भी ठंडी का समय है, काम जल्दी हो जाएगा, तो केक भी जल्दी ही कटेगा। और अब तक जो है बच्चे लोग आ गए थे, और हम सब मिल करके चाय नाश्ता कर चुके थे शाम का। तो मैं यहाँ पर सब्जी बनाने लगी थी। सब्जी बनाने से पहले मैंने उसी कढ़ाई में तेल डाल करके सबसे पहले पनीर को फ्राई कर ली थी, और जो तेल बचा उसी में और तेल ऐड करके मैंने प्याज को भी उसमें डाल दी थी भुनने के लिए। वैसे भी अभी काफ़ी ठंडी है फ्रेंड्स, और थके हारे आएंगे काम से तो देर तक जगना नहीं चाहते हैं, मतलब हमारे घर के मेंबर्स लोग। और अगले दिन भी तो टाइम पे काम पे जाना होगा, तो इसके लिए जो है मैं जल्दी जल्दी से सोच रही हूँ कि काम निपट जाए, तो केक वगैरह भी जल्दी कट जाएगा। खीर तो पहले बनाई थी, इसलिए थोड़ा ठंडा हो गया था, तो मैं उसे फ्रिज में डाल दी थी। और सब्जी भी लगभग हमारा बन चुका था। तो ये रहा हमारा मटर पनीर का टेस्टी सा सब्जी रेडी है। तो चलिए बच्चों से भेंट करके आते हैं, काफ़ी हल्ला गुल्ला का आवाज़ आ रहा है, और साथ में सजावट कैसा है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 ही बच्चा काम कर रहा था, बाकी एक दूसरे को चिढ़ा रहा था। मैं डांट फटकार लगा करके फिर से आ गई थी किचन में पूरी बनाने के लिए, क्योंकि टाइम भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो अब हम लोग पूरी बनाने लगे थे, मैं बेल रही थी और मेरी देवरानी जो है उसे छान रही थी। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा होता है, केक कटने से पहले जो है, मतलब जो बच्चे लोग और जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो लोग मतलब केक कटने से पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड और देवर को काम पर से लौटने में देर हो जाता है।
तो इस कारण से केक काटने में थोड़ा सा देर हो जाता है फ्रेंड्स। तो मैं खाना खिला करके सास ससुर को और बच्चों को निश्चिंत हो जाती हूँ। और ये देखिए मेरा बेटा यहाँ पर अपने छोटे भाई को चिढ़ा रहा है। तो फ्रेंड्स रात के 10 बज चुके थे और अब जो है केक काटने की तैयारी चल रही थी। बच्चे भी रेडी हो गए थे क्योंकि अभी अभी जो है मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जो है काम पर से वापस आए थे। तो सब लोग इकट्ठा हो गए थे। तो केक काटने से पहले थोड़ा बहुत जो है फ़ोटो खिंचाया जा रहा था। तो केक काटने से पहले जो है टीका वगैरह किया जाता है, तो वही सब हो रहा था। और ये मेरी सासू माँ हैं जो कि सभी बच्चों को टीका लगा रही हैं। मतलब जिसका बर्थडे होता है उसको लगाने के बाद सभी बच्चों को टीका लगाती हैं। और ये मेरी देवरानी जो टीका लगाने के बाद अभी आरती दिखा रही थी। और ये मैं हूँ जो अभी मैं आरती दिखा रही हूँ। और ये बगल में मेरी छोटी बेटी बैठी हुई है। तो उसका भी बर्थडे मतलब 26 जनवरी को ही है, लेकिन अभी से प्रैक्टिस कर रही है। तो सभी लोगों को मतलब सभी लोग टीका आरती दिखा लिए तो केक कट हुआ। तो फ्रेंड्स केक कट होने के बाद हम लोग फैमिली फ़ोटो खिंचवाए। उसके बाद जो है हम लोग केक खाए तो काफ़ी इन्जॉयमेंट भी हुआ और काफ़ी थकान भी हुआ। तो ये वाला केक का जो वाइट है वो हम तीनों की तरफ से मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए है। तो फ्रेंड्स ये था बर्थडे का ब्लॉग। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।